टीम इंडिया की हार के बाद सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें बांग्लादेश के क्रिकेट फैंस टीम इंडिया की हार पर जश्न मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। থেকে এসেছিলাম মূলত কোচিংটা ফাঁকি দিয়ে কারণ ইন্ডিয়ার হারাটা আমি দেখবো আমার একটা শান্তি লাগবে রাতে একটা সুন্দর ঘুম হবে। इनके कौम में सिर्फ जहर भरा है जहर। आपसे मदद लेने के लिए तो आपके दोस्त होने का नाटक करते हैं। आपकी दी गई हर चीज उनको चाहिए, लेकिन नफरत जो उनके दिलों में है, किस बिना पर है, ये भी हमको समझ में आने की जरूरत है। आज की रिएक्शन वीडियो इस पे है कि ये जो बांग्लादेशी गद्दार हैं भारत की हार पे बहुत खुश हो रहे हैं और इनके पिछवाड़े में चनूने काटने की वजह से जो ये उछल उछल कर इंडिया को गाली दे रहे हैं। इस पे अंबर जैदी ने और आरजे रौनक ने क्या कहा, चलिए शुरू करते हैं। बांग्लादेशी क्रिकेट प्रेमियों ने, बांग्लादेशी क्रिकेट फैंस ने किस तरह से वर्ल्ड कप में भारत की हार को लेकर सेलिब्रेट किया है, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जमकर, उस पर हम आज बात करेंगे। मैंने 2 वीडियोस उठाई हैं जिस तरह से बांग्लादेशी फैंस ने भारत की हार को सेलिब्रेट किया, फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे इस पूरे मुद्दे पर। इंडिया ने अपना औकात दिखा दिया। तुम्हारे पिछवाड़े मारने चाहिए 4 डंडे और गिरने चाहिए 1। और ऐसा नहीं है कि भारत की हार पर खुश होने वाले कोई 10-20 लोग, लगभग पूरे बांग्लादेश में भारत की हार पर खुशी मनाएंगे। इतना तो शायद पाकिस्तान में भी लोग सेलिब्रेट नहीं करेंगे। जब मैंने ये बयान सुने तो एक साथ कई सारी बातें ना मेरे मन में आने लगी। पहली तो ये कि चलो इसमें कोई हैरानी नहीं है कि आपका पड़ोसी देश आपकी जीत पर खुश हो रहा है, कोई बात नहीं। ये भी समझ में आता है कि पड़ोसियों में एक तरह की राइवलरी भी होती है, इसलिए वो खुश हो जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब किसी की हार में आपकी खुशी वाली जो नफरत है वो झलके आपकी उस खुशी में एक धार्मिक टोन नजर आए, आपकी जहरीली मानसिकता दिखाई दे, तो आपको हैरानी होती है। टाइम बॉम्ब है साले, आतंकवादी के पिल्ले हैं। ইন্ডিয়া সবাই বুয়া বুয়া খুব ভালো লাগতেছে, খুব ভালো লাগতেছে, আনন্দের ঝর্ণা বয়ে যাচ্ছে। তাই যে কান্না করতেছে এটাই আমাদের সুখ। आय हाय नजर न लगे तुझे वाली। तो ये वही बांग्लादेशी हैं, मतलब बांग्लादेशी जिनको भारत ने आजाद कराया था। मतलब हाँ, बिल्कुल सही बात है। इन्हीं की आजादी के लिए हमारे कितने ही जवानों की कुर्बानी हुई और इनको 1971 में भारत ने बड़ी कुर्बानी देकर इन बांग्लादेशियों को, इन बांग्लादेशियों को आजाद कराया, ताकि आज ये इस तरह से सेलिब्रेट करें। और बुआ बुआ भारत को बोले, बुआ का मतलब आप सब सुन पा रहे हैं कि भारत को ये किस तरह से नौकर बता रहे हैं। इनका हिसाब चुकाते चुकाते हम खाक हो जाएंगे। मतलब इनकी इतनी औकात है, जो भारत की दी गई आजादी, भारत की दी गई जमीन, भारत की दी गई पहचान, कल्चरल पहचान, हर चीज जो भारत से मिली है इनको, उसके खिलाफ जो नफरत है वो किस तरह से इस पूरे वीडियोस में आप सबको देखने के लिए नजर आई है। इससे बहुत कुछ देखने के लिए मिलता है। मैं ये कह रहा था कि जब बांग्लादेशी फैंस को भारत को मैं गाली देते देखता हूं तो मुझे उन पर सिर्फ और सिर्फ तरस आता है। ऐसी बात तो वही आदमी कर सकता है जिसे पता नहीं है कि वो आया कहां से है, उसकी आइडेंटिटी क्या है। पहली बात तो चपड़गंजू, एक बात सुनो क्लियरली, जिस बांग्ला भाषा में तुम भारत को गाली दे रहे हो, जिस भाषा में तुम भारत को दुश्मन मुल्क बता रहे हो, वो भाषा खुद भारत में पैदा हुई। बाप बाप होता है बेटा बेटा होता है। जिस बांग्लादेश मुल्क में आज तुम चैन की जिंदगी जी रहे हो, अगर भारत नहीं होता तो वो देश ही नहीं बनता। बाप बाप होता है बेटा बेटा होता है। अगर भारतीय फौज दखल न देती तो तुम वेस्ट पाकिस्तान की एक कॉलोनी बनकर रह जाते। बाप बाप होता है बेटा बेटा होता है। जिस भारत को तुम गाली दे रहे हो, गरिया रहे हो, उसी भारत में 2 से 6 करोड़ बंगाली मुस्लिम वैध या अवैध तरीके से रह रहे हैं। जिस भारत से तुम इतनी नफरत करते हो, वही भारत तुम्हारे करोड़ों लोगों का घर बना हुआ है। जिस भारत की हार पर तुम इतना नाच रहे हो, विदेशों में इसी भारत के नाम पर तुम अपने होटल, रेस्टोरेंट या डिपार्टमेंटल स्टोर का नाम रखते हो, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि विदेशों में भारतीय पहचान की क्या इज्जत है। और तो और अपने जिस राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला पर तुम्हें इतना नाज है, वो भी एक भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1905 में लिखा था। बाप बाप होता है बेटा बेटा होता है। इसे जब मैं कुछ बांग्लादेशियों को भारत को गाली देते हुए देखता हूं, भारत की हार पर नाचते देखता हूं, तो मुझे इन पर गुस्सा नहीं, तरस आता है। क्योंकि दुनिया में उस इंसान या कौम से, याद रखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, दुनिया में उस इंसान या कौम से ज्यादा बदनसीब और कोई नहीं जिसे पता ही नहीं है कि उसकी पहचान क्या है। मतलब बड़ा अफसोस भी होता है और बहुत कुछ सीखने के लिए भी हमें इन सारी वीडियो से मिलता है कि किस तरह से आप अगर सांप को कितना भी दूध पिलाएं, लेकिन वो जब एक मरा हुआ सांप होता है, जब आप उसको दूध पिलाते हैं, दूध पिलाकर उसको थोड़ा तंदुरुस्त और स्वस्थ कर देते हैं ताकि सांप बेचारा अपनी जिंदगी गुजार सके, जंगल में वापस जा सके। आपको आप भलाई आप करना चाहते हैं कि ये भी भगवान की बनाई हुई एक ऐसी क्रीचर है और किसी को भी आप मरता हुआ बुरी हालत में नहीं देख सकते, लेकिन आप अच्छा करते हैं। लेकिन वो सांप जब तंदुरुस्त स्वस्थ हो जाता है तो सबसे पहले जंगल में जाने से पहले सबसे पहले आप पर फन उठाता है और आप ही को डस लेता है। ये वही सांप है बांग्लादेश। और मैं तो कहती हूँ कि पाकिस्तानी इनसे काफी बेहतर है, क्योंकि हमको पता है कि वो हमारे लिए क्या सोचते हैं। भारत के लिए जो उनके अंदर है, जो नफरत है, वो उनकी बुनियाद में है, वो खुलकर बोलते हैं, वो सामने दिखता है। तो जो दुश्मन है वो सामने है, वो बहुत बेहतर है, बजाय इसके कि वो दुश्मन जो छुपा हुआ है। आपसे मदद लेने के लिए तो आपके दोस्त होने का नाटक करते हैं। आपकी दी गई हर चीज उनको चाहिए, लेकिन नफरत जो उनके दिलों में है, किस बिना पर है, ये भी हमको समझ में
आने की जरूरत है। और भारत की हार पर नागिन डांस करते हुए इन बंगालियों से मैं पूछना चाहता हूं कि भाई हमारा तो हम देख लेंगे, फाइनल हार गए तो क्या हुआ, पूरा टूर्नामेंट शेर की तरह खेले, फाइनल हार भी गए तो क्या हुआ, फाइनल में पहुंच तो रहे। तुम बताओ तुम्हारी औकात क्या है? 30-40 साल हो गए तुम्हें खेलता हुआ, आज भी तुम्हारी टीम उतनी रद्दी और घटिया है जितनी 40 साल पहले थी। 4-5 साल पहले आया अफगानिस्तान, तुमसे कितना आगे निकल गया है। नीदरलैंड तक ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया और तुम आज भी हर टीम से जूते खा रहे हो। 2015 को छोड़कर आज तक तुम कभी क्वार्टर फाइनल में नहीं पहुंचे। पिछले 2 वर्ल्ड कप में 10 टीमों में से भी तुम 8वें नंबर पर आ रहे हो। ऐसा नहीं है कि तुम कोई 20-20 खेल खेलते हो, ले देकर एक क्रिकेट ही खेलते हो और वो भी इतने सालों में खेलना नहीं सीख पाए। 40-50 लाख की आबादी वाला न्यूजीलैंड हर सेमीफाइनल में पहुंच जाता है, लेकिन तुम 17 करोड़ लोगों की ऐसी नालायक कौम है जो कभी एक ढंग की टीम नहीं दे पाई है। अबे बेशर्मो, खुद में काबिलियत पैदा करो, खुद को इस लायक बनाओ कि अपनी कामयाबी का जश्न मना पाओ। ऐसे तो 4 साल का छोटा बच्चा भी नहीं करता कि कोई केले के छिलके पर पांव पड़ने से गिर जाए और वो हंसने लगे। अरे शर्म करो, कंजरी मादे बच्चियों, दगड़दल्ली मादे बच्चियों, कुछ अच्छा काम करो, अच्छे वीडियो बनाओ। हिंदुस्तान में जो मेजॉरिटी है यानी कि हिंदुओं से नफरत, पाकिस्तान में जो ये ईस्टर्न पाकिस्तान था यानी कि बांग्लादेश जो आज है, उस वक्त में भारत से निकलकर जब पाकिस्तान आजाद हुआ और जो ईस्टर्न पाकिस्तान था जहां पर बांग्लादेशी लोग रहते थे जिनको पाकिस्तान में काला काला कहकर मारा जाता था, जिनसे छोटे गंदे काम कराए जाते थे, उनकी महिलाओं को रेप किया जाता था और लाखों महिलाओं का रेप बांग्लादेश जो आज है यानी कि ईस्टर्न पाकिस्तान उस वक्त में जो होता था, जो जुल्म हुआ इन सब पर वो पूरा विश्व जानता है। और उस जुल्म के खिलाफ भारत ने किस तरह से आवाज उठाई, मुक्ति वाहिनी को सपोर्ट किया और हमारे कितने ही जवानों की कुर्बानी हुई इन बांग्लादेशियों की आजादी के लिए, जो आज ये सेलिब्रेट कर रहे हैं और आजादी का ये इनको एंजॉय कर रहे हैं। ये सब भारत की देन है। अगर आपके पास भारत नहीं होता, आपको आजाद कराने के लिए भारत नहीं खड़ा होता, तो शायद आप इस पोजीशन में नहीं होते कि आप तालियां पीट कर आप भारत की जो हार है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो और ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरे चैनल की सभी नोटिफिकेशन टपा टप ऑन कर लो। टपा टप मालूम ना।